एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में आपको बताया कि केतु यदि कुंडली के 9th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि केतु यदि कुंडली के 10th हाउस 10वें घर में अगर बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। कैसे आप बताएंगे कि केतु यहाँ बैठे हैं 10th हाउस में, क्या फल मिलेगा। इसके लिए एक तो केतु के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए, यानी केतु से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। सेकंड नंबर, केतु जब यहाँ 10th हाउस से बैठे हैं तो 10th हाउस के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए, यानी 10th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं व्यक्ति के बारे में। इसके अलावा फिर यहाँ यदि केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट, उसको भी देखिए। और फिर केतु का बल कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी पावर है, कितने डिग्री का केतु है, ये भी देखना ज़रूरी है। और फिर यहाँ पर केतु किस नंबर की राशि में बैठा है वो भी देखना ज़रूरी है। और फिर जब यहाँ केतु 10th हाउस से बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं, उन योगों के बारे में भी आपको बताएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि केतु के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो केतु जो है ये व्यक्ति को मोक्ष दिला सकते हैं, साल्वेशन, लिबरेशन के कारक हैं। इसके अलावा केतु जो है ऑकल्ट साइंस के कारक हैं। ऑकल्ट साइंस यानी रहस्यमयी विद्याएं, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, हीलिंग है, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों में ये व्यक्ति को एक इंटरेस्ट डेवलप करा सकते हैं, सफल बना सकते हैं। इसके अलावा केतु जो है रिसर्च के कारक हैं, अनुसंधान जो होता है वो रिसर्च के कारक हैं। इसके अलावा ये ब्रह्म ज्ञान कुछ व्यक्ति को मिलता है तो ये ब्रह्म ज्ञान के कारक हैं। और मौन व्रत जो वाउ ऑफ साइलेंस है उसके भी कारक केतु हैं। और इसके अलावा ये वैराग्य यानी जो एसेटिसिज्म है उसके कारक हैं। और इसके अलावा जो अगर किसी को जेल हो गई है, इम्प्रिजनमेंट है, तो वहाँ पर उसको बेल मिलेगी, ज़मानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बेल या ज़मानत के भी कारक जो हैं केतु हैं। और इसके अलावा जो जादू टोना होता है, मैजिक है, उसके लिए भी केतु को देखा जाता है। और केतु जो है वो व्यक्ति की स्किन यानी त्वचा के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं, एनस यानी गुदा के कारक हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कारक जो है ये केतु हैं। क्लियर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको केतु से मिल सकती है। सेकंड चीज़ ये कि यहाँ केतु जब 10th हाउस में बैठे हैं तो 10th हाउस के आपको कारकत्व मालूम होने चाहिए, यानी 10th हाउस से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे। तो 10th हाउस जो है व्यक्ति का कर्म है, यानी वो क्या कर्म करेगा, वो सर्विस करे, बिजनेस करे, पॉलिटिक्स में जाए, क्या काम करेगा। इसके अलावा उसका यहाँ मान सम्मान देखा जाता है, रिस्पेक्ट कितनी है, उसकी रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा कितनी है, और अगर सर्विस में है या बिज़नेस में है तो कितनी हाई पोस्ट पर है, हाई पोस्ट यहाँ से देखी जाती है। और ट्रांसफ़र इन सर्विस है या प्रमोशन यहाँ से देखा जाता है। इसके अलावा सपोज़ ये किसी मेल कैंडिडेट पुरुष की अगर कुंडली है तो ये इसकी वाइफ हो गई 7th हाउस। और जो 4th हाउस होता है वो मदर का घर होता है, तो ये वाइफ के घर से 4th अगर गिने तो ये वाइफ की मदर हो गई यहाँ पर 10th हाउस। और इस व्यक्ति की मदर इन लॉ यानी सास हो गई, यानी सास के बारे में अगर कोई प्रेडिक्शन आपको करना है आप 10th हाउस से कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा देखिए ये 9th हाउस जो है फादर का घर है, पिता का घर है। और 2nd हाउस जो होता है बैंक बैलेंस होता है, यानी फादर का बैंक बैलेंस, फादर के घर से 2nd यानी फादर का बैंक बैलेंस या फादर के पास कितना धन है ये आपको मालूम हो सकता है। इसके अलावा जो ये मारक स्थान आप देख सकते हैं, यानी मदर फादर का मारक स्थान। तो कुंडली में 2 स्थान ऐसे होते हैं, 2 प्लेस ऐसे हैं जो कि मारक स्थान कहलाते हैं। ये 2nd स्थान, 2nd हाउस और 7th हाउस। क्लियर। तो फादर का स्थान है, फादर का घर है 9th हाउस, 9th के घर से 2nd यानी फादर का मारक स्थान हो गया। ये कुंडली में 4th स्थान मदर का होता है, तो मदर के 4th स्थान, 4th से 7th यानी मदर का मारक स्थान। तो फादर और मदर का आप मारक स्थान देख सकते हैं। इसके अलावा जो हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर। तो यहाँ जो ये 10th हाउस है इसके 5 कारक ग्रह हैं, जो कि कुंडली में किसी भी हाउस के इतने कारक ग्रह नहीं हैं। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि, ये 5 ग्रह इसके कारक हैं, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि केतु यहाँ किस नंबर की राशि में बैठे हैं। सपोज़ केतु अपनी उच्च राशि में बैठ गए जिसमें एग्जल्टेड हो जाते हैं। ये है वृश्चिक और धनु राशि 8-9, या इनके मित्र की राशि है शुक्र, शनि और बुध, यानी वृषभ, तुला, मकर, कुंभ और मिथुन, कन्या। अगर इस राशि में बैठेंगे तो व्यक्ति ये डेफिनेटली अच्छा फल करेंगे। और ऐसा व्यक्ति बड़ा जो है साहसी होता है, निडर होता है, करेजियस, बोल्ड और बहुत ही मेहनती, लेबोरियस होता है। इसके अलावा दृढ़ निश्चयी होता है, यानी डिटरमिन्ड होता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट है, वेल एजुकेटेड है, और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टाइप का व्यक्ति होता है अगर यहाँ पे केतु अपनी
उच्च या मित्र की राशि में है, इसका मान सम्मान बड़ा बढ़िया होता है और इसके अलावा जो है ये बहुत ही रेप्यूटेड प्रतिष्ठावान होता है। यहाँ से देखिए ये 7th दृष्टि यहाँ पे 8, 9, 9th दृष्टि केतु की यहाँ शत्रु के घर पे है, यानी कि इस व्यक्ति से इसके शत्रु जो है परास्त होते हैं और इस व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है वो आध्यात्मिक है, मतलब एज ए आध्यात्मिक गुरु बन सकता है या एडवाइज़र बन सकता है या ये टेक्नोलॉजी में सफल हो सकता है, ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र, हीलिंग, साइकोलॉजी, उसमें सफल हो सकता है या उसमें अपना कैरियर बना सकता है। क्लियर। तो ये अगर अपनी उच्च या मित्र राशि में, अब सपोज़ केतु अपनी नीच राशि में बैठ गए जिसमें डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो नीच राशि इनकी वृषभ और मिथुन है और शत्रु की राशि है सूर्य, चंद्रमा और मंगल की राशि, यानी सिंह राशि, कर्क राशि, मेष और वृश्चिक राशि। अगर इसमें बैठेंगे तो ये अच्छा उतना फल नहीं करेंगे। साहसी और मेहनती तो होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है इसको, लेकिन वो उसकी मेहनत जो है उतनी सफल नहीं हो पाती और ये पूरा इसका मेहनत का इसको फल नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से बड़ा एंग्जाइटी, टेंशन में रहता है और इसकी मेंटल पीस जो है डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा कैरियर से अपने संतुष्ट नहीं होता और कैरियर में बार बार अपने बदलाव करता है। और इसके अलावा देखिए यहाँ से 5th दृष्टि परिवार के घर पे 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला हाउस जो है ये 2nd हाउस परिवार का है। तो केतु की 5th दृष्टि यहाँ परिवार के घर पे, परिवार से इसका रिलेशन अच्छा नहीं होता, परिवार से सपोर्ट नहीं मिल पाता और परिवार से इसको दूर रहना पड़ता है। क्लियर। इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए ये कि यहाँ से यहाँ 7th दृष्टि जो है ये ज़मीन, मकान, वाहन यानी कन्वेंस, इससे इसको परेशानी होती है। इसके अलावा ये मदर का घर है तो मदर की हेल्थ ख़राब रहेगी, मदर से इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा और इसके अलावा जो है वो इसके फादर की भी हेल्थ ख़राब रहती है, फादर से अनबन रहती है, फादर से सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसके फादर की जो है जल्दी डेथ भी हो सकती है। क्लियर। इस व्यक्ति को अगर ये अपनी नीच या शत्रु राशि में है तो स्किन संबंधी कोई रोग हो सकता है, त्वचा संबंधी जैसे, और वो कोई सीरियस डिजीज़ होती है जैसे ल्यूकोडर्मा है जिसमें सफ़ेद सफ़ेद पैचेस बन जाते हैं स्किन में, या फिर लिप्रोसी है, कोढ़ ऐसा रोग हो सकता है, आर्थराइटिस ऐसा रोग हो सकता है। क्लियर। अब देखते हैं कुछ यहाँ योग बनते हैं। एक तो जैसे कालसर्प योग बन सकता है जब केतु यहाँ बैठते हैं। तो कालसर्प तब बनता है जब केतु के ठीक सामने राहु होगा, तो केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, माने सूर्य से लेकर शनि तक जो है सारे ग्रह इसके अगर केतु सूर्य के राहु के बीच में आ जाएंगे, वो चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, लेकिन ऑल प्लैनेट्स जो हैं सूर्य से शनि तक वो इसके बीच में होने चाहिए, केतु और राहु के बीच में। ऐसा व्यक्ति फिर क्या होगा, बड़ा मेहनती, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हर काम इसका डिले होता है, विलम्ब होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कैरियर में इसके बदलाव होता है। इसके अलावा मदर की हेल्थ ख़राब रहती है, मदर से सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसको बड़ा एंग्जाइटी, टेंशन रहेगा। क्लियर। कालसर्प योग। 2nd नंबर है केतु सूर्य ग्रहण लग जाए, केतु के साथ अगर सूर्य बैठेंगे तो केतु सूर्य ग्रहण लगेगा तो इसके फादर की जो है तबीयत ख़राब रहती है, हेल्थ ख़राब रहती है, फादर से सपोर्ट नहीं मिल पाता और इसके अलावा फादर से इसकी अनबन रहती है, कैरियर संबंधी इसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जहाँ काम करते हैं वहाँ पर वो कोवर्कर्स हैं या सीनियर्स हैं, उनके साथ कुछ मतभेद रहता है। अब केतु चंद्र ग्रहण, अगर चंद्रमा बैठ जाए तो केतु चंद्र ग्रहण लगेगा। तो चंद्रमा क्या है, मदर है, मदर की हेल्थ ख़राब रहेगी, मदर से अनबन रहेगी, मदर से इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा और इसके अलावा एक मन में डर रहता है इसके और एक कन्फ्यूजन की स्टेज बनी रहती है। केतु मंगल से अगर मंगल बैठ जाए तो एक अंगारक योग बनता है, केतु प्लस मंगल दोनों क्रूर ग्रह यहाँ बैठ गए तो यहाँ पर केतु और मंगल के बैठने से व्यक्ति बड़ा साहसी, निडर और बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होता है। राइट। अपना कैरियर जो है वो इंजीनियरिंग है या मेडिकल में एज सर्जन, बढ़िया बहुत बड़ा सर्जन बना सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी है और आर्मी है, पुलिस है, इन सब चीज़ों में या एज एडमिनिस्ट्रेटर अपना कैरियर बना सकता है। क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ये कोई शुभ दृष्टि नहीं है यहाँ पे केतु मंगल के ऊपर, ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ा, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी वाला होता है और इसके नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे। क्लियर। अब इसके बाद है गुरु चांडाल योग, यानी केतु के साथ सपोज गुरु बैठ जाएं, बृहस्पति बैठ जाएं तो ये गुरु चांडाल योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप का होता है, यानी अंतर्मुखी होता है, इंट्यूटिव होता है, उसकी 6th इंद्री जो है वो काफ़ी तेज़ होती है, उसको आगे आने वाला भविष्य जो है उसको एक पता चल जाता है या अंदाज लग जाता है उसका। इसके अलावा कैरियर में इसके बार बार बदलाव होता है,
और ये अपना इसका इंटरेस्ट जो है आध्यात्म है, ऑकल्ट साइंस है या वैराग्य की तरफ जा सकता है। केतु गुरु नवपंचम योग, यानी केतु से गुरु पाँचवें में अगर बैठ जाएं, 1 2 3 4 5 केतु यहाँ पे है, 5 में गुरु बैठ जाएं और गुरु से अगर काउंट करेंगे तो 9th पे केतु आ गया। यानी केतु गुरु नवपंचम योग बनने से भी व्यक्ति बड़ा इंट्रोवर्टेड, अंतर्मुखी होता है, इंट्यूटिव यानी अंतर्ज्ञान की क्वालिटी होती है इसके अंदर। और इसके अलावा जो है बहुत ही इसकी शिक्षा और ज्ञान इसका बहुत बढ़िया होता है, ये हाईली एजुकेटेड होता है और इसका मान सम्मान बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही रिच होता है। क्लियर। अब यह है केतु शुक्र योग, केतु के साथ सपोज शुक्र बैठ जाए तो ये दोनों अपोजिट क्वालिटी वाले ग्रह बैठ गए। यानी शुक्र जो है लग्जरी देने वाले ग्रह हैं, वो भोग विलास वाले ग्रह हैं और सांसारिक सुख देने वाले हैं, जबकि केतु जो है इन सब चीज़ों का डिटैचमेंट करता है, यानी इन सब चीज़ों का नाश करने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति जो है सब अब उस पर डिपेंड करेगा कि केतु स्ट्रांग है कि शुक्र स्ट्रांग है। अगर केतु शुक्र योग बनने से यहाँ पे शुक्र ज़्यादा स्ट्रांग है तो व्यक्ति बड़ा रिच होगा, उसको सारे सांसारिक जितनी सुख सुविधाएं हैं सब मिलेंगी, लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट जो है वो आध्यात्म है और इसके अलावा दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी है या ऑकल्ट साइंस वगैरह में रुचि रहती है। और अगर केतु ज़्यादा स्ट्रांग है तो व्यक्ति बिल्कुल ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टाइप का होगा, फिर वो वैराग्य की तरफ भी जा सकता है। क्लियर। इसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, अगर केतु एंड शुक्र योग बन रहा है तो इसकी मैरिड लाइफ जो है सब डिस्टर्ब हो जाती है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि केतु यहाँ अगर 10th हाउस में बैठेंगे क्या फल मिलेगा, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले और तमाम वीडियो हैं सब आप एक के बाद एक देखते जाइए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।